राजधानी पटना में आज पप्पू यादव ने पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत की। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आज डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत की। पार्टी मोबाइल ऐप, फेसबुक, फोन से मिस्ड कॉल के माध्यम से लोगों को अब जोड़ने का काम करेगी। पप्पू यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और कहा कि आने वाले 2 महीनों में जो लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं वह मोबाइल पर सीधे जुड़ सकते हैं। ऐप, फेसबुक या फोन नंबर से लोग जुड़ेंगे। मिस्ड कॉल देना है और पार्टी की सदस्यता ग्रहण करनी है। हमारा लक्ष्य है कि 22 अगस्त तक 50 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ें। इस दौरान पप्पू यादव ने जन अधिकार से बदलेगा बिहार का नारा भी बुलंद किया। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार पर गंडक बराज। आपको आश्चर्य होगा, आप सोच के परेशान हो जाएंगे, लगभग लाल वेकिया, कमला और गंडक, ये जो सबसे बड़ा मामला है, 3 नदियों पर नेपाल ने रोक लगा दी और नीतीश कुमार आज तक डबल इंजन की सरकार है। उन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत नहीं किया। 3 महीने से काम बंद है। सिंचाई मंत्री झूठ का पुलिंदा लेकर चिट्ठी लिख रहे। अभी जब पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, मधुबनी, दरभंगा का इलाका लगभग बाढ़ के चपेट में आना शुरू हो गया। नहीं, आप छोड़ दीजिए भाई। जो सबसे बड़ा सवाल है, ये सवाल है नीतीश कुमार पर। जब पूरा बिहार कोरोना से प्रभावित, तब ये बकबक कर रहे हैं। जब बाढ़ के चपेट में नेपाल ने काम रोक दिया, तब नीतीश कुमार 3 महीने से प्रधानमंत्री से बातचीत नहीं किया। और अब ये चिट्ठी लिख रहे हैं जब हमारा इलाका पूरा बाढ़ से प्रभावित हो रहा है। यह सरकार फेल्योर है, 1 मिनट के रहने के लायक नहीं है। दूसरा, नेपाल को औकात में रहना चाहिए। हमारा संबंध रोटी, बेटी और बाढ़ का नेपाल से हो चुका है। हम रोटी और बेटी के संबंध से नेपाल के साथ रिश्ता रखते हैं। और नेपाल सरकार ने एक लॉ ले आया कि जो भी बेटियों की शादी नेपाल में होगी उसको 7 साल के बाद वहां की नागरिकता मिलेगी। यह बर्दाश्त के खिलाफ है। ये अविलंब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से बात करे। प्रधानमंत्री ने आज तक नेपाल की सरकार से इस पर बात नहीं की, ना तो गवर्नर से बातचीत की। मैं सीधा आरोप लगाता हूं, ये मेरे जीवन से जुड़ा, संवेदना से जुड़ा सवाल है। मैं जीवन से जुड़े सवाल को कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। खास तौर पर मिथिला, कोसी, सीमांचल, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, ये लगातार हमारा रिश्ता कंप्लीट रूप से बेटी और रोटी का है। और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं की है, इसीलिए इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और बाढ़ में सिंचाई विभाग और वहां के मंत्री लगातार बाढ़ के सवाल पर लूट में लगे हुए हैं। पूरा का पूरा बांध का पैसा लूट कर रख लिया गया। कोई काम लगभग, मैं आपको बता दूं, गंडक बराज को लेकर उठे 18 भूभाग है लगभग गंडक बैराज का। आपको आश्चर्य होगा, 18 भूभाग नेपाल के अंदर है। 36 गेटों में, 36 में गेटों में 18 नेपाल में है। और 18 भूभाग को रोक लगा दिया गया और सरकार मौन है। स्थिति भयावह है। और इस बार यदि मिथिला, कोसी, सीमांचल में बाढ़ से एक भी लोग मरे
तो बिहार सरकार के मंत्री को हम ढुकने भी नहीं देंगे और किसी पदाधिकारी को बीरपुर और उस इलाके में रहने नहीं देंगे, हर परिस्थितियों में। दूसरा अंतिम सवाल, जिस तरीके से विषम एस्कॉर्ट स्कूल और लगातार स्कूल जब 3 महीना जब हम काम नहीं किए, हमारा बस बच्चों को नहीं ढोया, तो फिर ट्रांसपोर्ट का आप किसी भी कीमत पर फीस नहीं ले सकते। यदि सरकार ने इस तरह के हरकत पर कार्रवाई नहीं की तो हर परिस्थितियों में हम हर प्राइवेट स्कूल का बायकॉट करेंगे और बच्चों को नहीं जाने देंगे। हम आग्रह करते हैं विषम एस्कॉर्ट स्कूल के मालिक, उसके प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करे। जिस तरीके से गार्जियन के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई और लगातार हर स्कूल से ट्रांसपोर्ट फीस जमा करने के लिए प्रेशर पड़ रहा है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा और कोई भी ट्रांसपोर्ट का फीस जमा हम नहीं होने देंगे। ये आज हमारे लिए महत्वपूर्ण था। सदस्यता अभियान की शुरुआत डिजिटल ऐप और मिस कॉल के द्वारा 2 सालों के अंदर हम मिनिमम 25 से 50 लाख सदस्य बनाने का हमारा निर्णय है। साथ बार और बेटी के सवाल पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? जब वहां की सरकार काम करने नहीं दे रही है तो 2 महीना से हमारी सरकार कहां थी? जब बारिश का समय आया तो सिंचाई मंत्री ये लव लेटर क्यों लिख रहे हैं? कितने पैसे कमाए सिंचाई विभाग के लोग, कितना लूट चुके हैं और अब ये कहेंगे नेपाल काम नहीं करने दिया इसीलिए बाढ़ में डूब गया। जैसे पटना में ये शर्मा मंत्री कहता है कोरोना के चलते डूब रहा है, अब होगा नेपाल के चलते बिहार डूब रहा है, जबकि सब पैसा इन लोगों ने लूट लिया। मेरा आरोप है कि 6 महीने के अंदर जितना काम हुआ इस पर इंक्वायरी 3 महीने से कहां थे? और जो कानून बेटियों के सवाल पर आया प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार चुप क्यों? उधर बिहार में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव आज राजधानी पटना में राजभवन पहुंच गए। अचानक उनके राजभवन जाने से राजनीतिक हलचल बढ़ गई। राजभवन में पहुंचकर उन्होंने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार सरकार की जमकर शिकायत की। आपको बता दें कि आज सत्ताधारी जेडीयू ने राजद को बड़ा झटका दिया है। जेडीयू ने लालू प्रसाद की पार्टी के 5 विधान पार्षदों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया। तेजस्वी यादव ने महामहिम राज्यपाल से बिहार में जिस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, इस मामले को लेकर उनके बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सरकार बिहार का विकास छोड़कर विरोधी पार्टियों को तोड़ने में लगी हुई है। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में क्या कहा, देखिए। 1000 किलोमीटर जो पैदल चल करके आए थे वो लोगों को हरियाणा रोडवेज के बसेस, पंजाब के बसेस आकर के वापस ले जा रहे। बेरोजगारी पे नीतीश कुमार जी हम पूछते हैं, 15 साल आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, राजनीति है, चुनाव का माहौल है, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन जनता का फायदा क्या हुआ? जनता तो सवाल पूछ रही है नीतीश कुमार जी, आपने कितने रोजगार दिए? आपने कोरोना की जो जांच जो बढ़ाने की बात थी, आज भी क्यों नहीं बढ़ पा रहा है कोरोना का? आप देखिएगा क्यों नहीं बिहार में इंडस्ट्री लगा, क्यों नहीं पलायन रुका? आज जो है बिहार सरकार 15 साल हो गया, बाढ़ जो है जो काम चल रहा था बांध का वो रुक गया है, वो 15 साल में भी क्यों नहीं पूरा होकर पाएंगे? पूरा उत्तर बिहार खतरे में है, बाढ़ अगर आ जाएगा। नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए, इंडस्ट्री क्यों नहीं आई बिहार में, कल कारखाने क्यों नहीं लगे, शुगर मिल वगैरह क्यों नहीं खुले? काम इनको ये करना चाहिए था। पहले तो जनादेश का अपमान किया, अब जो है साइकोलॉजिकली एक माहौल बनाना चाहते हैं। अरे भैया आप मुख्यमंत्री हैं, आपको तो 15 साल जवाब देना पड़ेगा। और देखिए एक बात जान जाइए, मेरा कहना है, जनता नेता बनाती है, नेता जनता नहीं बनाता है, जनता हमारे साथ है। ये चुनाव का माहौल है, लोग आते जाते रहेंगे। जेडीयू का ये कहना है कि
भैया जदयू से पूछे कितना रोजगार दिया, कितना इंडस्ट्री लाया। अरे भाई भागदड़ी, इनको और कोई काम है? 90 दिन तक बैठ करके ये नहीं कर रहे थे। हम विपक्ष के नाते मुद्दों की बात कर रहे थे, बिहार के हित की बातें कर रहे थे। लेकिन आप बताओ, इससे फायदा भगदड़ से होने से नहीं होने से, इसमें बिहार की जनता का फायदा है कि नीतीश कुमार का फायदा है? ये जवाब तो देना पड़ेगा। आरजेडी पलटवार करेंगे। देखिए, शुरू दिन से जब पता चला कि रघुवंश बाबू एडमिट हुए थे तो हमने फ़ोन पे उनसे बात भी की। उस समय जो है टेस्ट सैंपल जो है लिया जा रहा था। अगले दिन पता चला कि जो है 1-2 दिन बाद की उनको पॉजिटिव पाया गया है। क्या कर रहे हो? हालांकि हमारी परसों भी डॉक्टर से बात हुई है, कल भी बात हुई थी डॉक्टरों से। तो अभी ब्रीदिंग में जो है थोड़ी प्रॉब्लम है, पॉजिटिव है। उनको मनाएंगे, थोड़ा नाराज है। देखिए, रघुवंश बाबू ने तो पार्टी को सींचने का काम किया है, हमारे अभिभावक रहे हैं, उन्होंने पार्टी को सींचा है। और अभी हमको चिंता उनकी स्वास्थ्य की है। जल्दी से जल्द रघुवंश बाबू ठीक होंगे, हम उनसे मिलकर बात करेंगे। उधर सियासत की गर्माहट के बीच हम पार्टी ने भी बड़ा बयान दिया है। उधर पटना में एमएलसी भागदड़ को लेकर हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने पत्रकारों से बातचीत की। मीडिया को जारी बयान में उन्होंने कहा है कि राजद नेतृत्व को नसीहत है। प्रवक्ता दानिश रिजवान का बयान है कि पूंजीपतियों की जगह अगर कार्यकर्ताओं को एमएलसी बनाया होता तो यह हाल नहीं होता। अभी भी वक्त है कि संभल जाए राजद नेतृत्व, नहीं तो आने वाला वक्त और बुरा होगा। दानिश रिजवान ने पत्रकारों को दिए बयान में क्या कहा, जरा इनको भी देखिए। देखिए, हमारा मानना स्पष्ट है कि जिस तरीके से पूंजीपतियों को, बाहुबलियों को जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एमएलसी बनाएगी तो वो ऐसा ही करेंगे जो राजद के एमएलसीओं ने किया है। इसलिए हम बार बार राजद नेतृत्व से अनुरोध कर रहे हैं कि बाहुबलियों को, पूंजीपतियों की जगह आप कार्यकर्ताओं को जगह दीजिए, कार्यकर्ताओं को वक्त दीजिए कि वो कुछ कर पाए। आप पैसे के दम पर, बाहुबल के दम पर अगर किसी को एमएलसी बनाएंगे तो यही हश्र होगा। और मैं राजद नेतृत्व से अनुरोध कर रहा हूं कि जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए, नहीं तो आने वाला वक्त और बुरा होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि सिर्फ तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी का परिवार रह जाए, बाकी तमाम लोग राजद और महागठबंधन को छोड़कर चले जाएं। चीन के खिलाफ देशवासियों का गम और गुस्सा कमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को भी पटना की गांधी मैदान में कारगिल चौक चौराहे पर स्वाभिमान पार्टी के युवाओं का टीम सामने आया। प्रदेश युवा अध्यक्ष योगेश शुक्ला योगी के नेतृत्व में चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। पुष्पमाला अर्पित किया गया, मोमबत्ती जलाकर शोक का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला लाया गया और माचिस की तिलियों से उससे धू धू कर जलाया गया। साथ में चाइना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। चाइना के सामानों के बहिष्कार का संकल्प लिया गया। योगेंद्र शुक्ला योगी ने केंद्र सरकार से अपील की कि चाइना के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। ये चीन ने जो दुस्साहस किया है, हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके लिए ये कार्यक्रम हुआ है। ये चीन का जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उनका पुतला दहन किया गया, उसका पुतला दहन किया गया और हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का काम किया गया। और हम केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय से रक्षा मंत्री जगन्नाथ सिंह से इनसे अपील करते हैं कि चीन के विरुद्ध कठोर निर्णय लेने की ज़रूरत है। और जो चीन को और केंद्र सरकार से हम ये भी अपील करना चाहेंगे, जो चीन के कंपनियों को जो उन्होंने टेंडर दिया है वो भारतीय कंपनियों को टेंडर दे और चीन के साथ सख्त कार्रवाई से पेश आए। अपना नाम बताइए। योगेश शुक्ला योगी, स्वाभिमान पार्टी युवा।